वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। तो आज की डेट है 17 सितंबर, ठीक है, और संडे है आज। तो आज का द हिंदू शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा। जो इसमें जो अच्छे आज इसमें कुछ खास नहीं था इस बार का द हिंदू में, पर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था जीएस के नज़रिए से मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या है। एआई कैमरामैन गन फॉर द पोइचर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल नज़रिए से इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। शिकारियों के लिए एआई कैमरा बंदूक, जो शिकारियों के लिए है उसके लिए एआई कैमरा बंदूक के इस्तेमाल के लिए बोला गया है। देखिए क्या है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाले बाघ क्षेत्रों में एक वन्य जीव अधिकारी कैमरा ट्रैप के एक नए सेट के साथ प्रयोग कर रहे हैं। यह जंगली जानवरों को गिनती करने के लिए, संभावित शिकारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए जंगलों पर तैनात इंफ्रारेड सेंसर वाले कैमरा जो शक्तिशाली उपयोग करते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की। एक व्यक्ति के अनुसार एक मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच गलियारे के चल रहे प्रयोगों के सिस्टम में पहली बार शिकारियों को कैमरा पर पकड़ा गया, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि जीएस में कि भारत द्वारा उठाए गए कदम में एआई का प्रयोग हमारी जंगलों के जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं छानबीन या खोज या उनके संरक्षण के लिए किस तरह उपयोगी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो इसका की पॉइंट है आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रयोग में शामिल दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित कैमरा बाघों और हाथियों के सर्वेक्षण की जनगणना में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। जिसमें बताया गया क्या क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस जैसे कि नए प्रकार के कैमरा सेटअप जिसे टेलगार्ड ऑल कैमरा अलर्ट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहता है, जिसे टेलगार्ड ऑल कैमरा अलर्ट सिस्टम कहा जाता है, का परीक्षण कर रहा है, ठीक है। पतले उपकरण शामिल है जिसमें पेड़ों के पत्तों के भीतर अस्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट इसमें आप मैं बता दिया, उसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है। एआई का प्रयोग आप जानते ही हैं आज के डेट में एआई कितना इंपॉर्टेंट हो गया हर फील्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आज वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पर इस बार का शनिवार का संडे का पेपर कुछ खास नहीं है, बस आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग इन द लखनऊ बाय द अर्ली नेक्स्ट ईयर। लखनऊ में अगले साल की शुरुआत कहाँ होगी, ब्रह्मोस की निर्माण करने के लिए। ब्रह्मोस कहाँ की मिसाइल है, ब्रह्मोस रूस की मिसाइल है, जो रूस और भारत के साथ क्या करेंगे, रूस और भारत के साथ संयुक्त प्रोडक्शन करेंगे। रूस और इंडिया के साथ या भारत के साथ संयुक्त प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ, लखनऊ में, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण स्थल के काम करने के लिए अगले मार्च तक पूरा होने की संभावना बताया है, ठीक है। काम तेज़ी से चल रही है वहाँ पर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में काम तेज़ी से चल रही है और फरवरी मार्च के बाद लखनऊ की धरती पर मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा, ठीक है। भारत और रूस की संयुक्त उद्यम विकसित है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त उद्यम विकसित है। क्रूज मिसाइल के पनडुब्बी जहाज़ों और विमानों भूमि प्लेटफॉर्मों में लॉन्च किया जाता है, ठीक, जा सकता है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रयोग का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया तो खास है, मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ आज संडे के पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिलैक्स रहें, ठीक है। आगे जो जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बस ये ईयू कॉरिडोर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, कम से कम 15-20 मिनट की चर्चा करेंगे इस चैप्टर पर। तब तक लिए इसको आगे हम देखते हैं, तब तक लिए जो इसमें छोटा छोटा फैक्टर है इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया ना, इंडिया विल मेक ए ब्लॉक ऑन ए इलेक्ट्रिक सक्सेस CWC, ठीक है। तो इसका देखते हैं, पढ़ते क्या, इंडिया ब्लॉक को चुनावी सफलता दिलाएंगे CWC, ठीक है। 14 सूत्रीय अंतिम प्रस्ताव में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। कौन सा पारित किया गया, महिला आरक्षण बिल पारित करने की मांग की गई, जिसमें ST SC और OBC के लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा बढ़ाने की आह्वान किया गया है। SC ST की सीमा को बढ़ाने के लिए आह्वान किया गया है। और नए संविधान में इसके मूल बहस किसी भी आह्वान को खारिज कर दिया। संरचना में दावा किया गया एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघवाद पर हमला है। मैंने ये बताया था फेडरलाइजेशन पर ये हमला, इस पर मैंने अच्छे से पूरा विवरण बताया, मेरे जाकर चैनल पर देख सकते हैं। कम से कम इस पे लगभग 300 पेज का 300 शब्दों का एक अच्छे से नोट्स बनाया है, जिसमें आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चुनौतियाँ है, क्या क्या कारण है और इसमें क्या क्या फैक्ट तथ्य देखा जा सकते हैं, आगे की राह क्या होगी, ठीक है।
कारण क्या है, चुनौतियाँ क्या, सब उसके बारे में डिटेल बताया गया। तो आप जरूर जाकर वन नेशन वन इलेक्शन के जो मेरे हैंड नोट की तरह मैंने बनाया है, और उस बहुत इंपॉर्टेंट जो उसकी की पॉइंट है आप लोगों के नज़रिए से, जो जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं उसमें बताया हूँ, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं। जो G20 की सफलता की बधाई देते हुए पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाया गया। ठीक है, कर्मियों को बलिदान में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं, बस CWC ने बोला कि चुनावी सफलता दिलाएगी। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। कूनो चीतों की सर्दियों में कालर लगाकर जंगल में छोड़ा जाएगा। एक कालर आती है, कालर पट्टा यहाँ पर लगाकर कूनों के जंगलों में छोड़ा जाएगा इसको। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। और ये बताया गया है कि 12 चीतों का समूह शामिल किया जाएगा। किसमें? 12 चीतों का समूह शामिल किया जाएगा इसमें। और 8 दक्षिण अफ्रीका से जो पहले चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, अब उसके बाद 12 चीतों का समूह शामिल किया जाएगा। कितने समूह शामिल किया जाएगा? 12 चीतों का समूह शामिल किया जाएगा। ठीक है, और पार्क 748 वर्ग किलोमीटर का जो दक्षिण अफ्रीका रेंज में, हालांकि एक साल बाद 20 जानवरों की 6 मृत्यु हो गई है। 20 जानवरों में से कितने की मृत्यु हो गई है? 20 में से 6 की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और जानवरों में से एक पैदा हुए हैं, जो कि कूड़े और चौकड़ी में से 3 की मृत्यु हो गई है। ठीक है, इन्हें बताया गया है किसकी कितनी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जिसमें इसमें कुछ खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर टू हैव ए मल्टीपल रूट बट हार्डल्स रिमेन। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से क्या क्या हुआ है, इसके हिंदी रूपांतरण करके। ठीक है, हिंदी रूपांतरण इसमें कहाँ है इसमें कम से कम 10-15 मिनट लूँगा, क्योंकि इसको अच्छे से समझना है आप लोग। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत मध्य पूर्व EU गलियारों के कई मार्ग होंगे, लेकिन बाधाएं बनी हुई। क्या क्या बाधाएं बनी हुई, इसमें चर्चाएं की गई। भारत में 3 और इजराइल में 1 सहित कई बंदरगाह शार्ट लिस्ट किए गए हैं। भारत में 3 शार्ट लिस्ट किए गए और इजराइल में 1 शार्ट लिस्ट किए गए तथा प्रस्तावित मार्गों में से लिंक गायब है। पश्चिम एशिया रेल कनेक्टिविटी को उन्नत किया जा रहा है। ठीक है, और IMS के निर्माण को प्रौद्योगिकी सामान्य मानकों में को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, जो जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता रहा हूँ, और इसमें क्या क्या होगा वही भी बता रहा हूँ। भारत, अमेरिकी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों द्वारा भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के शुरू करने की कई दिनों से अधिकारियों ने कहा है कि विवरण अभी भी तय किया जा रहा है। कई मार्गों पर विकल्प विचार हो जा रहा है कि इसमें मतलब कि ये जो इंडिया है, यहाँ से ये आर्थिक गलियारा होगा। ठीक है, ये आर्थिक गलियारा, यहाँ से समुद्री मार्ग होंगे। ठीक, यहाँ से समुद्री मार्ग होते हुए जहाज द्वारा मार्ग बनेंगे, फिर यहाँ से जो आर्थिक गलियारा बनेगा, जो सऊदी अरब का एक हॉटस्पॉट बनाया जाएगा, यहाँ से जो बनेगा वो रेल मार्ग बनेगा। रेल मार्ग परियोजनाओं के तहत जो हमारी व्यापार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उसके गलियारा के तहत यूरोप के क्षेत्रों में कहाँ जाएंगे? यूरोप के क्षेत्रों में, यहाँ से होते हुए बाल्टिक सागर के होते हुए, काला सागर से होते हुए, या तो काला सागर से होते हुए यहाँ पे जाएंगे, या तो यहाँ पे कैस्पियन सागर है तो जो रूस से संपर्क में होगा। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे? काला सागर में, जो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में, व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। बंदरगाहों को गुजरात कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे बताया था ना मैंने कि यहाँ से जो गुजरात क्षेत्र है, यहाँ से सबको कनेक्ट किया जाएगा। कहाँ से कनेक्ट किया जाएगा? इंडिया में गुजरात के क्षेत्रों से ही ये जो जल मार्ग द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और जो जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट है, वहाँ एशिया की जो एशिया में मौजूद है, कम से कम 5 बंदरगाहों का आधिकारिक सूत्रों में कहा गया है। कौन कौन से बंदरगाहों में? जो कौन कौन से बंदरगाह हैंडलिंग लागत वृद्धि में एक अध्ययन के रूप में सूचित किया गया है। ठीक है, जिनमें टर्मिनल शामिल किया गया। सऊदी अरब द्वारा स्थापित भारतीय सीमा तक जुड़े हुए चौथे प्रस्तावित मार्ग तकनीकी बिंदु को संभालना शामिल है। ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट की है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, सरकार ने नए सिरे से निर्माण की ज़रूरत करती है। क्या क्या नए सिरे से निर्माण? मिस्र और जिसके पास बंदरगाहों का स्वामित्व है, जिसे मुद्रा 605 किलोमीटर नेट मार्ग की लंबाई और 2915 किलोमीटर बुरायत से होकर गुजरने वाली कुल रेल 259 किलोमीटर का मुकाबला करने में प्रस्तावित किया जाएगा। मैं ये सब पढ़कर बोर नहीं करना चाहूँगा। जो इसका की फैक्ट है मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, जो इसका की पॉइंट है मैं इसे ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और मैं इसका की फैक्ट यहाँ पे लगाऊंगा भी। ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। जैसे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है ना, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है? भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ, फ्रांस, इटली, अमेरिका और जर्मनी रेल और शिपिंग कॉरिडोर
अमेरिका जर्मनी है, ठीक है। इसमें क्या क्या कार्य के लिए होंगे, तो रेल और शिपिंग कॉरिडोर पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसमें है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जो तीनों क्षेत्रों पर एकीकरण करेंगे। किस किस क्षेत्रों पर एकीकरण करेंगे, कनेक्टिविटी पर, सतत विकास पर, बिजली केबल पर, हाइड्रोजन पाइपलाइन पर, हाई स्पीड डाटा केबल पर। तीनों क्षेत्रों के लिए बीच व्यापार और संबंधों को बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तथा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए परियोजना लाया गया है। तथा रूस और यूक्रेन में अनाज और पदार्थों की उर्वरकों को डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए और यूरोपीय क्षेत्रों में ये डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैं इस पर एक यहाँ पे मैं लगाऊंगा जिसे आप देख सकते हैं। मैं इसका एक की पॉइंट नोट किया हूँ जो आपके लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही विस्तार से बताया गया है कि इस पोर्ट की इस इतने किलोमीटर की वो है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र है, तथा सऊदी अरब की इतनी क्षेत्र है। तो इतना सारा फालतू में पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो इसका की फैक्टर होगा वहीं एग्ज़ाम में लिखना भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही है जो मिडिल कॉरिडोर के बारे में, मतलब फिर से मिडिल कॉरिडोर दिया गया। हाउ विल बी मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इम्पैक्ट रेट, तो ये व्यापार के लिए कितना लाभकारी है, ठीक है, इस कॉरिडोर के लिए। आगे देखते हैं, इसी का हिंदी रूपांतरण बोलते हैं। मध्य पूर्व गलियारा व्यापार को कैसे प्रभावित करेगा, व्यापार को ये कैसे प्रभावित करेगा। तो मैंने इसको अच्छे से बताया भी है कि भारत मध्य यूरोप गलियारा का खाका है, क्योंकि अक्सर वाशिंगटन में पारंपरिक अरब साझेदारी क्षेत्र राजनीतिक पर भी पड़ेगा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती बनने जा रहा है, ठीक है, जो इसकी काउंटर करने में सहायता होगी। मैंने ऊपर आपको बताया भी है और उसका शॉर्ट नोट भी तैयार किया है, ठीक। दिल्ली में हाल ही में संपन्न G20 सम्मेलन मौके पर एक विशेष रूप से कार्यक्रम में भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा में स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। आपको बताया गया कि G20 में समझौता हस्ताक्षर किया गया है। इसमें से कौन कौन से देश हैं, तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस, जर्मनी के नेता शामिल थे। इटली, फ्रांस और जर्मनी के नेता शामिल थे। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से शामिल थे। और इसका एक शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया भी है, गलियारा को जोड़ेगी, ठीक। और जो फैक्ट जो इसका की पॉइंट है मैंने आपको बताया, अच्छे से बताया। अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप को पीछे गलियारे की दक्षता को पैमाने पर बढ़ते लागत कम होने और नौकरियां पैदा होने पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम होगी। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के लिए भी बनाया गया है। एकीकरण तब्दील होगी और प्रतिभागों को इरादा बिजली की डिजिटल कनेक्टेड केबल को बिछाने के लिए भी होगा। मैंने बताया भी है, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के देने के लिए, निर्यात के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो ये सब कैसे लिखा जाता है मेंस के पेपर में, एक यहाँ पे लिखेंगे यही चीज़ कि भारत मध्य यूरोपीय कॉरिडोर, और उसके जो छोटे छोटे की पॉइंट है इसमें इस तरह मेंस की कॉपी में बनाएंगे हम लोग, इसी तरह बनाएंगे, ठीक। जो जिसका की पॉइंट है, जो इसका की पॉइंट है उतना थोड़ा नहीं पढ़ता, उतना एग्जामिनर नहीं पढ़ता है, ठीक है। जो जिसका की पॉइंट है, छोटा नोट्स, इसमें नोट्स और 4-5 पैराग्राफ में लाइन। अगर 150 शब्द में पूछ रहा है तो इस तरह होगा, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरह भी शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर आप डिजिटल कॉरिडोर के रूप में देखेंगे और एक ऐसे निकालेंगे, 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 ठीक। इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। और नहीं तो एक यहाँ पर हेडलाइन बना एक इस तरह जीएस में हेडलाइन बनाएंगे और एक इधर निकालेंगे, एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे और एक इधर लिखेंगे, जो छोटा छोटा शॉर्ट की होगा। इस तरह भी अच्छा लगेगा और इस तरह एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है ये सब दिखने में, ठीक। जो इसका की पॉइंट है मैं वही आपको बताऊंगा, ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा। आज का संडे है, ठीक है, कुछ खास इस बार में दिया नहीं हुआ है, वही चीज़ को बार बार दोहराया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बताया, महाद्वीपीय और सभ्यताओं के बीच हरित और डिजिटल पुल भी है, ठीक। यूरोप के बीच व्यापार को 40% तेज कर देगा। यूरोप मतलब कि भारत और यूरोप के बीच, इंडिया और यूरोप के बीच कितना परसेंट व्यापार को तेज कर देगा, 40% व्यापार को तेज कर देगा। यही तो की पॉइंट है, यही नोट करना होता है, ठीक है। चीन के ये भी बताया कि दूसरी ओर चीन की आर्थिक गलियारा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो इसके की पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और संयुक्त अरब ये सब कुछ है नहीं बता रहा हूँ, और कुछ खास जो की पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। की पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है, पर आप पढ़िएगा, इसे ज़रूर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यूएई और संयुक्त अरब अमीरात चीन की भारत और राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन एशियाई फेलो के साथ संबंधों को गहरा कर अगस्त 2021 में कहा गया कि पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र में
मध्य क्षेत्र में भारत को यूरोप से जोड़ने वाले गलियारों के एक रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ये जो बताया एक रूप में काम कर रहा है। और इसकी वाणिज्य और परिवहन मार्ग में उन्होंने कहा है कि 10 दिनों तक ये कम से कम यूरोपीय मुख्य भूमि पर पहुंचा सकता है। मतलब कि कहना का मतलब है कि अगर जो एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत की सामान 10 दिनों के अंदर यूरोप में पहुंच जाएगा। 10 दिनों में ये यूरोप में पहुंच जाएगा, एक तो जल मार्ग द्वारा और एक रेल मार्ग द्वारा। ठीक, तो 10 दिनों में ये कॉरिडोर मतलब पहुँचने की संभावना बताया जा रहा है। भारत और यूरेशिया आर्थिक शक्ति के रूप में क्षमता का एहसास करेगा और आगे विस्तार के रूप में वाणिज्यिक गलियारों के केवल उभरते हैं। बंदरगाह और रेल पर बुनियादी ढांचे पर उपेक्षित बड़े निवेश और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं के स्थित औद्योगिक आधार के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल वर्तमान गलियारों के उद्देश्य। ठीक है, तो मैंने इसका की पॉइंट आपको नोट किया ही है। जो जिसमें की पॉइंट है आप पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, पर अच्छे से मैंने नोट कराया वही की पॉइंट है और अच्छे से और भी इसका की पॉइंट बना सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा पुराना चैनल डिसेबल हो गया यूट्यूब की कम्युनिकेटेड गाइडलाइन के तौर कुछ पता नहीं क्या हुआ है कि स्ट्राइक आ गया और चैनल 1.5 लाख सब्सक्राइबर तो ख़त्म हो गए हैं। तो हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंटर पब्लिश डिसेबिलिटी डाटाबेस स्ट्रिप टू द सोशल इकोनॉमिक फिगर। एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, आज के पेपर में तो इसको पढ़ते हैं हिंदी रूपांतरण में, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। केंद्र ने सामाजिक आर्थिक आंकड़े को हटाकर विकलांग डाटाबेस को प्रकाशित किया। मतलब सामाजिक आर्थिक गलियारे के तहत जो भी क्षेत्र आते हैं, मतलब यही नहीं क्षेत्र आते, विकलांग डाटाबेस और सामाजिक उन्नति आर्थिक क्षेत्र में जो आंकड़े हैं उनको पेश करना होता है। पर विकलांग डेटाबेस को प्रकाशित किया है कि इसमें कितने विकलांगता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। तो आदित्य विकलांग आईडी कार्ड जारी करने के लिए देश भर में 94 लाख विकलांग व्यक्तियों को पंजीकृत करते हुए समय सामाजिक आर्थिक डेटा एकत्र किया गया था। कितना एकत्रित किया गया था? 94 लाख विकलांगों की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एकत्र सामाजिक आंकड़ों में गुणवत्ता पर सवाल उठाकर इस कदम को उचित ठहरा दिया है। मतलब इनके जो कदम उन पर उंगली उठाकर या उनके आंकड़ों पर गुणवत्ता के सवाल पर कदम उठाकर उचित ठहराया गया। अब इसमें जो इसका की पॉइंट है, UIDA मतलब कि क्या, आधार से भी लिंक होता है। ठीक, इसमें जो इसका की पॉइंट है आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पर ये इतना खास नहीं है। ठीक है, जो खास था मैंने आपको बता दिया। 94 लाख विभाग में बताया कि 94 लाख UID पंजीकरणों में एकत्रित प्रकाशित किया गया, जिसमें सामाजिक आर्थिक डेटा को छोड़कर परियोजना के उद्देश्य बताने के साथ साथ बयान भी दिया गया है। सभी विकलांगों को व्यक्तियों को PWD के एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। ठीक है, एक राष्ट्रीय वेब पेपर बनाना है जिसमें ये सभी विकलांगताओं को सामाजिक आर्थिक विवरण के साथ एक नीति निर्माण हस्तक्षेप लक्षित किया जा सकता है। इनके लिए कुछ एक नीति निर्माण या उनके लिए कुछ परियोजनाओं का शुरू किया जा सकता है, इसलिए डाटा एकत्रित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए इनको, और मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़िए। की पॉइंट जो है आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे क्या, आज का पेपर यही द हिंदू समाप्त होता है। आज का पेपर में कुछ खास नहीं था। इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिएगा, इस आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी आवश्यकता है हमें। ठीक है, तब तक और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगी, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जो मैं इसमें कमी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले द हिंदू के न्यूज़पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।